जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिकों के जातकों के लिए जनवरी 2025 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। इसका मतलब है कि ग्रहों का गोचर 2025 के शुरुआती महीने में कैसा आपके लिए रहेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा सावधानी देगा, कौन सा नुकसान दे सकता है, कब ग्रह वक्री होंगे, कब मार्गी हो रहे हैं, कब राशि बदल रहे हैं, और उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू जैसे आपकी शिक्षा, आपका विवाह, आपका भाग्य, आपका कर्म, लाभ, प्रमोशंस, स्वास्थ्य, सभी के बारे में एक विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने की जाएगी। एक एक ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कब आपके जीवन में परिवर्तन कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या लाभ है और क्या हानि है, यह सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप अपनी कुंडली का बारीकी से अध्ययन कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अपनी हॉरोस्कोप डिटेल शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपके लिए ये पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं कि भाई 1 जनवरी 2025 के दिन सुबह 6 बजे के समय में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब यह स्क्रीन पर जो दिए गए गोचर हैं ये आपको कब कब क्या क्या दे सकते हैं, इसकी शुरुआत हमेशा से मैं सबसे पहले करता हूं राशि या लगन के आधार पर कि आपकी राशि का मालिक या आपके लगन का मालिक क्या कर रहा है इस महीने। हमने देखा कि आपकी राशि है वृश्चिक या आपका लगन है वृश्चिक, उसका मालिक जो ग्रह है वो मंगल है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब राशि का मालिक 9वें घर में जाए तो 9वें घर को हम कहते हैं भैया भाग्य स्थान है ये, यानी व्यक्ति ने अपनी एनर्जी, क्योंकि मंगल क्या एनर्जी, अपनी एनर्जी अपने भाग्य को बनाने में लगाई हुई है। यानी आप पूरी तरीके से एनर्जेटिक हैं, पूरी तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को अपने अपने भाग्य को बनाने में लगाया हुआ है। ये भाग्य स्थान के साथ ये धर्म का भाव भी है। आप इस दौरान धार्मिक स्थितियाँ, धार्मिक यात्राएं या धर्म के प्रति आपका झुकाव या पूजा पाठ की तरफ झुकाव जाना सक्षम दिखता है। अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाना दिखता है। लेकिन ये मंगल यहाँ नीच भी है और वक्री भी है। तो क्या है, पेशेंस रखने के लिए ये मंगल कहता है आपसे कि भाई आप थोड़ा सा धैर्य बरतो। आप जितना ज़्यादा धैर्य बरतेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने काम में लगातार लगे रहेंगे बिना किसी बदलाव के, बिना किसी छटपटाहट के, उतना ये मंगल आपके लिए पॉजिटिव होगा। ऐसी स्थिति में या तो घर बैठे बिठाए या यात्राएं करते हुए व्यक्ति का जीवन किसी दूर स्थान के लोगों से जुड़ता है या दूर स्थान के से संपर्क बनाता है। जैसे मंगल यहाँ से बैठकर 12th हाउस और यहाँ से बैठकर 3rd हाउस को देखते हैं। ये दोनों ही भाव जीवन में ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, कम्युनिकेशंस और बाहर के लोगों से जुड़ना दिखाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें मंगल ग्रह से प्राप्त होती नजर आ रही है। तो सिर्फ इतनी सी सावधानी है, बस पेशेंस रखना है। अब आपकी राशि की शुरुआत में अगर हम देखें तो हमें बुध ग्रह की पोजीशन मिली, लेकिन ये बुध ज़्यादा दिन समय तक यहाँ नहीं चलेगा। फिर ये शुभ ग्रह होके धन भाव में पहुँच जाएगा। कब? 4 जनवरी को। लाभ स्थान का मालिक है, 8वें घर का मालिक है और पहुँच जाएगा धन भाव के अंदर। अब इसके अंदर दोनों गुण हैं, लाभ देने वाला भी यही ग्रह है और लाभ को रोकने वाला भी यही ग्रह है। लेकिन एक शुभ ग्रह होने के नाते दूसरे घर में गया, इसलिए बुध को यहाँ अच्छे नंबर मिलते हैं। 4 जनवरी के बाद आपके धन भाव के अंदर एक शुभ ग्रह का गोचर आपके लिए शुभ है, क्योंकि ये गुरु की राशि में है। ये दूसरा भाव गुरु की राशि का है, इसलिए बुध ग्रह को यहाँ एक सकारात्मकता नजर आएगी। 4 जनवरी के बाद धन से संबंधित स्थितियों के लिए बुध ग्रह का पहला कदम आपके लिए सकारात्मक होता नजर आ रहा है। जब हम धन की बात करते हैं तो हम धन के कारक की हमेशा बात करते हैं। कारक है हमारा गुरु, वक्री है, केंद्र में है, त्रिकोण का मालिक होके है, इसलिए वक्री होने के कारण ये ग्रह बली भी है, चेष्टा बल से भरपूर है, बिना किसी अशुभ प्रभाव के है। तो गुरु बली हुआ, बली हुआ तो दूसरे घर का मालिक है, धन के लिए अच्छा। पंचम भाव का मालिक है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा। पंचम भाव में राहु है, राहु भी गुरु के ही फल दे रहा है। गुरु कहाँ है? 7th हाउस के अंदर वक्री है, तो ये बली है। यहाँ राहु और गुरु दोनों ठीक है, बस वो ये कहते हैं कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी भी निर्णय में, किसी भी एजुकेशन में, किसी भी संबंध में, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी शिक्षा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आप जहाँ हैं, जिस ट्रैक पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ट्रैक है, उसी पे काम करते रहो, भटको मत, किसी के कहने पे मत आओ। ये राहु पंचम में है, कभी कभी ऐसा भ्रमित कर देता है, लेकिन वो गुरु के फल दे रहा है, इसलिए वो अंततः शुभ ही है। और आप उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे तो गुरु ग्रह द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा, गुरु ग्रह आपको सम्मान भी देगा, और यही गुरु ग्रह आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स भी देगा, और ट्रैवलिंग से लाभ भी देगा। बहुत बार पढ़ने के लिए दूर जाना, पढ़ने के लिए यात्रा करना, धन कमाने के लिए यात्रा करना, ऐसा भी देखा जाता है। तो गुरु ग्रह आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव और सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब आती है सूर्य की बारी कि भाई मेरे कर्म को कौन संभाल रहा है। मेरे कर्म को सूर्य संभाल रहा है। सूर्य ग्रह की पोजीशन सेकंड हाउस में है, इसका मतलब है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर धन से संबंधित स्थितियां बनी, आप जो कर्म करेंगे उसमें आपको धन मिला, या कहिए कि आपके कर्म आपकी वाणी से जुड़ गया। कर्म का वाणी से जुड़ना सीधा दिखाता है कि भाई आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में सही वाणी का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर ये सूर्य मकर राशि में चला जाएगा, थर्ड हाउस में। इसको कहते हैं कर्म के लिए एफर्ट्स बढ़ाना, लेकिन कर्म के लिए ट्रैवलिंग से फायदा भी मिलना, या कर्म के लिए कम्युनिकेशन से जुड़ना। जितना ज़्यादा लोगों के बीच में जुड़ते दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन से पैसा कमाने का मौका मिलता है, तो वो भी अपने आप में शुभ, यानी कार्य क्षेत्र के लिए भी स्थिति अच्छी। अब आती है एक और शुभ युति, जिसको मैं कहता हूं शुक्र शनि की युति। चौथे घर में शुक्र है, दिग्बली है, चतुर्थेश के साथ है। तो बहुत बार क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप घर में लग्जरी ले आते हैं, कोई सुख साधन खरीद लिया, मान लीजिए कोई बाइक खरीद ली, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद लिया, घर के अंदर कोई साजो सजावट की कोई चीज़ ले आए आप, क्योंकि यहाँ शुक्र भी बली है और यहाँ शनि भी बली है। शनि चतुर्थेश होकर यहाँ चल रहे हैं, शुक्र के साथ है, शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो ये स्थिति शुभ है। अब बहुत बार क्या है, सेवंथ हाउस का मालिक भी है शुक्र, तो क्या है, जीवन साथी से लग्जरी मिलना, जीवन साथी से सुख साधन मिलना, जीवन साथी के साथ कोई यात्रा करना, जीवन साथी के साथ सुख का आभास होना भी ऐसी ही कंडीशन में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ग्रहों का गोचर बहुत हद तक बहुत सकारात्मक है इस महीने। ध्यान किसका रखना है, सिर्फ मंगल का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंगल 21 जनवरी के बाद राशि परिवर्तन करके 8वें घर में भी जाएंगे। इसलिए जो सावधानी मंगल के बारे में बताइए उसका आप ध्यान रखो, बाकी किसी चीज़ से आपको परेशानी नहीं है। ये महीना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। हनुमान जी की आराधना करो, शिव जी की आराधना करो, और आपके जीवन के सभी कष्ट कटते नजर आएंगे। जय श्री राम।